नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहा जाता है, हिंदी में प्रकाशिकी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ध्वनि के चाल और अभिलक्षण के बारे में, तो पिछला टॉपिक में ख़त्म हो चुका था। अब नया टॉपिक चलेगा प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी होती क्या है यानी ऑप्टिक्स क्या है? व्हाट इज ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसे हम डिफिनेशन इसका लिख देते हैं यहाँ पे। इसका जो डिफिनेशन होगा सिंपल सा है, याद करने की लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश और प्रकाश की घटना, प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन। सिंपल सा आपको छोटा में लिख दिए। ऐसे इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की भौतिक विज्ञान में प्रकाश और प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन है। जैसे प्रकाश क्या है? प्रकाश की घटना, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सब होता है, वो क्या है? प्रकाश की एक घटना है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में जान गए कि प्रकाश की क्या है। तो प्रकाश और प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन ही प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स कहलाती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट, ये है क्या? तो प्रकाश वो होता है जिसके कारण क्या है, हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना होती तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते थे, ठीक है। यानी प्रकाश के वजह से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? कण बोल सकते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की कण है, या एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी इंग्लिश में से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसे कह सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की कण है या विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होता है कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके थे कि तरंग में क्या होता था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में कि इसके मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसे क्या होता है, इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होते हैं? टोटल देखिए, टोटल 7 प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। पहला हो गया गामा किरण, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कौन है? गामा किरण। दूसरा हो गया एक्स किरण। तीसरा हो गया पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं चौथा। तो चौथा में कौन आता है? दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, इसी विकिरण के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। नाम ही इसका दिया गया है दृश्य विकिरण, यानी देखने के लिए विकिरण, ठीक है। इसे हम अच्छा से पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया चौथा
पांचवा देखिए यहाँ पे लिखते हैं अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, ठीक है। और एक हो गया छठा, और एक हो गया सातवां, ये हो गया छठा। लिख देते हैं यहाँ पे सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, और एक हो गया रेडियो तरंग। तो टोटल जो विद्युत चुंबकीय तरंग है कितने हैं, तो टोटल 7 हैं, ठीक है ना। पहला हम देखिए क्या हो गया गामा किरण, इसे हम क्या लिख सकते इंग्लिश में डायरेक्ट इसे लिख देते हैं गामा रे। उसके बाद हो गया एक्स किरण, तो इसे एक्स रे कहा जाता है। और ये हो गया पराबैंगनी किरण, इसे क्या कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं UVR, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। उसके बाद हो गया दृश्य विकिरण, इसे क्या कहते हैं विजुअल रे, विजुअल रे। और ये क्या हो गया अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये हो गया सूक्ष्म का क्या बोल सकते हैं माइक्रोवेव। और एक हो गया ये क्या लास्ट में इसमें डायरेक्ट रेडियो इसे लिखा जाता है रेडियो वेव, ठीक है। तो टोटल 7 हैं गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और एक रेडियो वेव। तो आप लोग सब इसके पिछले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में टोटल जान गए थे, फिर भी एक बार बता देते हैं शॉर्ट में कि गामा किरण का प्रयोग कहाँ होता है। गामा किरण का प्रयोग इसमें क्या होती है, इसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग में सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता इसी का होती है गामा किरण का। इसका उपयोग होता है कीटाणु वगैरह को मारने के लिए। दूसरा हो गया एक्स किरण, तो ये क्या होता है डॉक्टर लोग इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे हड्डी का हमारा शरीर का जब एक्सरे होता है कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है उसके द्वारा चेक होता है। पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण क्या होती है वो सूर्य से आती है, तो सूर्य से आती है जिसको क्या अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है वो हमारे मंडल यानी वायुमंडल में जो ओजोन मंडल है उसी को क्या कहते हैं अवशोषित करती है। यानी ओजोन मंडल जो होती है ओजोन मंडल क्या होती है पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है और इसे पृथ्वी तक आने नहीं देती है। ये अगर ये पृथ्वी पे आएगी तो इससे क्या होता है चर्म कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद हो गया दृश्य किरण, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। यहाँ पे देखिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में, तो ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अभी इसके बारे में आप अच्छा से पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया अवरक्त किरण। दृश्य विकिरण सिंपल सा हम देखने के लिए प्रयोग करते हैं। अवरक्त किरण का प्रयोग कहाँ पे होता है, अवरक्त किरण का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है और टीवी के रिमोट कंट्रोल के लिए। उसके बाद हो गया माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, एक मशीन आती है माइक्रो ओवन करके, ठीक है ना। उसमें क्या आता है कोई वस्तु को 2 या 3 मिनट में गर्म कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को 2 या 3 मिनट में गर्म कर सकते हैं। उसके बाद हो गया रेडियो तरंग, तो इसका जो उपयोग होता है कहाँ पे होता है रेडियो संचार में होता है, जैसे सैटेलाइट वगैरह होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दृश्य विकिरण के बारे में। तो दृश्य विकिरण में देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है 3900 से 7800 के बीच में होता है। ये क्या हो गया एंगस्ट्रम, क्योंकि तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की जो इकाई होती है वो क्या होती है एंगस्ट्रम होती है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है तो 3900 से 7800 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आता है दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण में टोटल कितने रंग होते हैं 7 होते हैं। इसमें भी 7 होते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टोटल क्या होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ठीक है। दृश्य प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। इसे शॉर्ट में यहाँ पे इसको ट्रिक जो होता है उसे किस तरह से हम लिखते हैं VIBGYOR। शॉर्ट में इसे हम इस तरह से याद रखते हैं, वाइब्योर किसी तरह से आप याद रख सकते हैं, ये अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए इसमें 7 रंग कौन कौन होता है, यहाँ पे लिख देते। सबसे पहले क्या होता है भी, उसके बाद हो गया आई, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ, उसके बाद आर। इसमें देखिए कौन होता है भी बराबर क्या होगा, ये कौन सा कलर हो जाएगा, वायलेट, वायलेट यानी बैगनी। उसके बाद हो गया आई से इंडिगो, इंडिगो यानी क्या होगा, गहरा नीला। उसके बाद हो जाएगा बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मीन्स हरा। वाई से क्या हो जाएगा, येलो, येलो मीन्स पीला। उसके बाद वो से ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। और लास्ट हो गया रेड, रेड मतलब लाल। तो टोटल जो होते हैं कौन 7 रंग होते हैं, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देखिएगा यहाँ पे। भी से क्या हो गया, वायलेट यानी बैगनी हो गया। उसके बाद हो गया इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या हो गया, गहरा नीला। उसके बाद हो गया बी से ब्लू यानी नीला। उसके बाद हो गया जी से ग्रीन, या ग्रीन यानी हरा। उसके बाद हो गया वाई, वाई यानी येलो यानी मैंने पीला। उसके बाद ओ हो गया, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड हो गया। तो टोटल विजुअल रे में टोटल 7 रंग होते हैं। इन्हीं रंगों के मिश्रण के द्वारा, क्योंकि श्वेत प्रकाश जो सूर्य से जो प्रकाश आती है वो क्या होती है, श्वेत प्रकाश होती है। और श्वेत प्रकाश में इतना रंग होता है, इतना रंग के मिला के हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। यानी इतना सारा रंग जो रहता है, इन्हीं रंगों के मदद से हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है दृश्य प्रकाश। और इसकी खोज किसने किया था, दृश्य प्रकाश की, तो दृश्य विकिरण की खोज किया था न्यूटन ने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, न्यूटन ने किया था खोज इसका। दृश्य प्रकाश, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से कर देते हैं। यहाँ पे प्रकाश किम देखिए क्या होता है, इसकी एग्जाम परिभाषा क्या हुई थी, प्रकाश और प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन, ठीक है ना। यानी प्रकाश और प्रकाश की जो घटना होती है, घटना बोले तो अपवर्तन, विवर्तन, ये जो होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ये सब क्या है, प्रकाश की घटना है। उसके बाद इसमें अगला बढ़े थे, आगे बढ़े थे तो उसमें प्रकाश पढ़े थे। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की कण है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। इसे तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग या कण कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में टोटल 7 वेव होते हैं, ठीक है ना, टोटल 7 होते हैं। जहाँ पे लिख दिए हैं गामा किरण, गामा किरण का सबसे ज़्यादा क्या होती है, इसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हो गया एक्स किरण, इसका जो उपयोग होता है वो एक्सरे मशीन में किया जाता है। उसके बाद हो गया पराबैंगनी किरण, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है वो ओजोन मंडल एक होती है, वायुमंडल में ओजोन मंडल, उसके द्वारा क्या होती है, अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है ना। प्रयोगशाला में कहीं पे इसका पराबैंगनी किरण जो होता है, क्या होता है इसमें जो वाटर फिल्टर वाला मशीन होता है, वाटर फिल्टरिंग का जो मशीन होता है, उसमें पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होती है, जल में जो सूक्ष्म जीवाणु होती है, पराबैंगनी किरण द्वारा उन्हें मार दिया जाता है और जल क्या होता है, शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो इससे फिल्टरिंग वाला पानी जो होता है, फिल्टरिंग वाला जो मशीन होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरण का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण में क्या बोले थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क लगा दिए थे। तो दृश्य विकिरण में क्या होता है कि हम इसी के वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया अवराग किरण यानी इंफ्रारेड। तो इसमें क्या होता है कि हमारे घरों में जो टीवी होती है, टीवी सेटेलाइट कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है कि रिमोट से कंट्रोल करते हैं, नेक्स्ट अगला चैनल, नेक्स्ट अगला चैनल, इस तरह से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें रिमोट में इसका प्रयोग किया जाता है अवराग किरण का। उसमें बाद हो गया माइक्रोवेव। तो एक मशीन आती है माइक्रो ओवन करके, ठीक है ना। माइक्रो ओवन में क्या होता है कि मात्र 2 से 3 मिनट में उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं रख दिए जाते हैं, मात्र 2-3 मिनट में वो गर्म हो जाती है। बड़े बड़े होटल में ये मशीन रखा जाता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आते हैं उन्हें तुरंत गर्म करके उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद हो गया रेडियो तरंग। तो ये संचार उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिंपल था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, दृश्य प्रकाश, यानी दृश्य विकिरण के अंतर्गत जो आती है दृश्य प्रकाश। इसमें टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इन्हीं रंगों के मिश्रण को बोला जाता है दृश्य प्रकाश, और इसी मिश्रण के वजह से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं।
जिसमें वायलेट हो गया बैगनी, इंडिगो हो गया गहरा नीला, ब्लू हो गया नीला, और ग्रीन हो गया हरा, येलो हो गया पीला, ऑरेंज हो गया नारंगी, और रेड हो गया लाल। तो ये था इतना। अब आगे इसमें तो कुछ तथ्य पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में, ठीक है ना। कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के प्रमुख तथ्य यहाँ पे लिख देते हैं, पूरा लिखें तथ्य। प्रकाश तथ्य के बारे में यहाँ पे कुछ हम जानेंगे। तो स्टार्टिंग में ही बोले थे लेकिन फिर भी बता देते हैं। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होती है, एक कारक यहाँ पे क्या होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम, यानी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई क्या उसको बोलते हैं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि मैकेनिकल यांत्रिक तरंग जो होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस द्रव गैस, लेकिन इसे कोई आवश्यकता नहीं किसी भी माध्यम की, ये डायरेक्ट चले जाते हैं। उसके बाद हो गया एक इसमें जो अगला इसमें कारक डालते हैं, प्रकाश की जो चाल होती है यानी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख देते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होती है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में जो प्रकाश होती है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। अब तो ये होगी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आती है कि जब इसमें देखिए क्या है, निर्वात में हो गया। अब ये होता है, चलिए मान लीजिए कांच में, यहाँ पे लिख देते हैं कांच में प्रकाश की चाल तो 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा क्यों, इसमें देखिए इसकी जो स्पीड है वो क्यों घट गई। तो माध्यम की तो आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि अब निर्वात में प्रकाश चल रही है और निर्वात में जाके क्या हो, कांच में किसी टकराई, तो कांच में जो टकराती है तो कुछ मात्रा जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी क्या होती है वापस आ जाती है। जैसे शीशा है तो कुछ हिस्सा उसके आगे की ओर चली जाती है और कुछ पीछे की ओर लौट जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो चाल होती है क्या होती है, हल्का सा घट जाती है। यही कारण है कि जितने भी माध्यम होते हैं, ठोस द्रव गैस जितने भी माध्यम होते हैं सभी में प्रकाश की चाल अलग होती है, लेकिन उसमें टकराने के बाद जो होती है उसके जो चाल होती है वो घटती है। लेकिन जब तक निर्वात में रहेगी उसकी चाल इतना ही रहेगी, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। लेकिन जैसे ही निर्वात से जाके किसी ठोस द्रव गैस में टकराएगी तो क्या होगी, ठोस या द्रव में टकराएगी तो क्या होगी, उसकी चाल घट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अब इसे मान ले जाए कि इसे हम, ये तो मीटर पर सेकेंड में होगा, अगर इसे किलोमीटर में करने का रहेगा तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो यहाँ पर 1000 से भागा दे सकते हैं, तो 10⁸ है, यानी बोले तो 8 शून्य है, तो 3 शून्य से काटेंगे तो 3 शून्य खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो लिख सकते हैं ना। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगेंगे तो 3 गुने 10⁵ है, तो यहाँ पे 5 शून्य दे सकते हैं, 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है ना। जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश आती है तो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगती है, ठीक है ना। या टोटल इसे 500 सेकेंड भी बोल सकते हैं, टोटल 500 सेकेंड। अब बात रह गया सूर्य से, चलिए मान लें यहाँ पे ये क्या है,
ये सूर्य है, ठीक है, और ये क्या होगी, पृथ्वी। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगी तो उसको आने में कितना समय लगता है, ये तो यहाँ लिखा गया 500 सेकेंड, और चाल हो गया इतना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब पूछ देगा दूरी, तो दूरी बराबर तो आप लोग जानोगे, कहते हैं चाल गुने समय। तो चाल गुने समय, तो चाल कितना है 3 लाख, और समय हो गया किलोमीटर पर सेकेंड, और समय कितना हो गया 500। तो इसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, और 5 × 2 = 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। या फिर क्या लिख सकते हैं 15 पे पावर कितना सुनना है 7, ये क्या होगी, यानी पृथ्वी से दूरी इतना हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी उतना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए लिख दिए थे। सीधा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। इसे किलोमीटर में पूछ देगा, कभी कभी ऐसा होता है मॉक टेस्ट में कहीं पे चेंज कर देता है, बोल देगा कि इसकी किलोमीटर पर सेकेंड कितना होगा, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 शून्य खत्म हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया, 3 गया तो बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया। तो प्रकाशी का पहला भाग क्लियर हो गया, ये था टॉपिक प्रकाशी का फर्स्ट चैप्टर। अब अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर पहले बता देते हैं, प्रकाश की जो होते हैं यानी ऑप्टिक्स जो होते हैं, इनके टोटल 2 भाग होते हैं, जिसमें से हो गया किरण प्रकाशिकी, और एक हो गया तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। 2 हो गया किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो अगला टॉपिक में हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।